अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पहला राउंड का अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट, वो आउट कर दिया है। तो आप लोग जाइएगा, चेक कर लीजिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे खास बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना भी अपडेट है, सभी अपडेट को सीयूटी कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन यानी कि घंटी को ऑल में जरूर प्रेस कर लीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। खास बात यह है कि जो अभी मैं कई स्टूडेंट का देख रहा था, जितने भी स्टूडेंट सीयूटी कॉन्सेप्ट से पढ़े थे, सभी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है। क्योंकि मैं पहले ही आपको यह स्पष्ट कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो कम ही जाता है। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ कैंपस का थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, साउथ कैंपस का उससे कम, और ऑफ कैंपस में भी कई कॉलेज है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का 300 नंबर था, उसको भी ऑफ कैंपस से अलॉट हो गया है। तो आप लोग आराम से जाइएगा, चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करना है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आप लोग को अपग्रेड सुनने को मिलेगा और इसके अलावा सर फ्रीज करने को सुनने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी। इसके अलावा जो आपको अलॉटमेंट हुआ एक्सेप्ट करने को मिलेगा, करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप लोग के मन में अनेक सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे क्या करना है। और हाँ, फीस अगर हम भर दिए, पेमेंट कर दिए, कब तक करना उसका डेट है, डेट के बारे में बताएंगे कैसे क्या है प्रोसेस। पेमेंट आपका वापस भी होगा, फुल पेमेंट। आपको पता होगा कि 1 सितंबर से पहले अगर आप कैंसिल कर लेते हो तो आपका फुल पेमेंट वापस होगा। तो परेशान नहीं होइएगा, एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना भी अपडेट चाहिए सीयूटी कॉन्सेप्ट पे मिलेगा। सूरज सर कंटिन्यू करेंगे और सब कुछ अभी बताएंगे कि आगे अगला प्रोसेस क्या है। ठीक है, बने रहिए। ओके बच्चों, तो जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आपने बहुत मेहनत किया, आपने एग्जाम दिया, फिर फेज़ 1, फिर फेज़ 2, इसके बाद फेज़ 3 में ये जो है आपका जो है सीट एलोकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसमें हम एक एक प्रोसेस आपको बताएंगे कि एक्सेप्ट कैसे करना है, फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, इसके बाद फी कब पेमेंट करना, उसका लास्ट डेट कब होने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में, अपग्रेड पर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद आप यहां पर क्लिक करिएगा, यहां पर, ठीक है। यहां पर जैसे रजिस्ट्रेशन के पास यहां पर नीचे आप इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ओके, सो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आपको पेज खुल करके आ जाएगा। एक स्टूडेंट का लॉगिन जी, ऑलरेडी यहाँ पर एक स्टूडेंट का हमने लॉगिन कर रखा है। आपको यहाँ पर अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सीट एलोकेशन पर सीयूटी एप्लीकेशन नंबर जिनका भी है, ठीक है, इनका जो है ये सीट अलॉट हो चुका है आर्यभट्ट कॉलेज में, ठीक है। बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी, ठीक है, इनका ये सब्जेक्ट है और आर्यभट्ट कॉलेज इनको मिला है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सेप्ट एलोकेशन। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप मतलब कोई काम का नहीं है, आपको क्लिक तो करना ही है। अगर आपको अलॉट होता है या एक्सेप्ट एलोकेशन, वो एक्सेप्ट करना ही है। अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है ना उसके लिए वंचित रह जाएंगे। तो हम इस पर क्या कर देते हैं, इनका एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डिक्लेयर कर देना है, टिक कर देना है सारी चीज़ें। जैसे आप टिक कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सबमिट कर देना है। अब ये हो चुका है सबमिट। अब यहाँ पर एक और आपको दिखेगा ऑप्शन व्यू का, ठीक है। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर लिख रहा है, देखिए एडमिशन कंसेंट डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रूवल फॉर कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस। अब क्या होगा कि जैसे आपने इसको सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट जो दिए होंगे, अपना जो भी सीयूटी एप्लीकेशन में आपने फिल किया होगा सारी चीज़ें, फोटो, अपना सिग्नेचर और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिल की होगी। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चला जाएगा कॉलेज के पास। अब कॉलेज के पास वहाँ पर अप्रूव किया जाएगा वहाँ की प्रिंसिपल के द्वारा या फिर कहें कि चांसलर के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर ये आपका
वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद अगर कुछ भी उसमें गलती पाया जाता है, मान लीजिए आपने फोटो दिया था वो क्लियर विजिबल नहीं है ठीक से, ठीक है, ब्लर है थोड़ा सा, तो वो आपसे क्वेरी के सेक्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो आपको क्वेरी का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। अभी ये अंडर प्रोसेस है, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर आपसे हो सकता है ईमेल के थ्रू भी बता दीजिए। हाँ, ये देखिए अभी जो क्या है कि आपको 1 से जो है ये वेरिफिकेशन का जो डेट है ना 1 से 4 तक जो है अभी आपको ये वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और 6 तक आपको लास्ट जो है 6 तक फी भी पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट करने का जो आपको ऑप्शन दिख रहा था ये आपको 4 के बाद नहीं दिखेगा, तो 4 अगस्त तक ही आपको एक्सेप्ट वाला जो है वो ऑप्शन मिलेगा, तो एक्सेप्ट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो 4 अगस्त तक आपका एक्सेप्ट करने का डेट है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ये आपने सबमिट कर दिया, इसके बाद ये चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के पास, तो ये वेरिफिकेशन हो गया, कब तक 5 तक लगभग ये वेरिफिकेशन का काम चलता रहेगा। इसके बाद फिर आपको मिलेगा फी पेमेंट करने का एक ऑप्शन दिखेगा, यहीं पर अब जब आप ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी 4 तक, शायद 4 तक ही होगी, ठीक है, 4 तक तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ही है। तो मान लीजिए आप आज जो है एक्सेप्ट कर दिया, तो अभी ये चला गया अप्रूवल के लिए, अप्रूव जैसे ही होता है तो आपको फिर एक फी का आइकन यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, फी पेमेंट करने का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो फी वाले पर आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप फी पेमेंट करते हैं तब आपका जो है सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका भी लास्ट डेट है 6 तारीख तक, ठीक है, तो 6 अगस्त तक ये लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का, तो 6 अगस्त तक कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है, कई कॉलेज में जैसे बीएचयू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 48 घंटे के आसपास टाइम मिलता है, बट यहाँ पर इन्होंने काफी टाइम दे रखा है, तो 6 अगस्त तक आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जैसे आप पेमेंट कर देते हैं ना, तो फी पेमेंट करने के बाद देखिए अभी क्या है कि इनका जो है ये नंबर 3 पर ये इनका अलॉट हुआ है सीट, ठीक है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये जो कोर्स इनका दिख रहा है बीए प्रोग्राम, ये इन्होंने थर्ड प्रेफरेंस इन्होंने दिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो अब मान लीजिए इनको अपग्रेड करना, फी पेमेंट कर दिया, अब मान लीजिए इनको चाहिए कि नहीं, हमको ये तीसरा जो है, ये तीसरा हमको नहीं चाहिए था, हमको तो इससे और अच्छा चाहिए, मतलब हमको फर्स्ट या फिर सेकंड वाला प्रेफरेंस जो था ना वो चाहिए, क्योंकि मैंने भी आपको बताया होगा कि आपको अपना जो प्रेफरेंस है सबसे अच्छा वाला सबसे ऊपर ही आपने रखा होगा। तो इनको देखिए 3 पर ये संतुष्ट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, ये अपग्रेड पर छोड़ देंगे उस चीज को, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा किसका, फ्रीज करने का, तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं, आपका मन करे तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीज करेंगे तो अगले राउंड के लिए आप लिस्ट पर ना हो। जी, तो अभी देखिए फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया कि जैसे ये सारी चीजें प्रक्रिया हो गई, फी पेमेंट कर दिया, अब मान लीजिए इन्होंने क्या किया, फ्रीज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, मतलब कि फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करने का मतलब ये हो गया कि आपको जो तीसरे नंबर पर जो प्रेफरेंस मिला था, तीसरे नंबर वाला, ठीक है, तो तीसरे नंबर वाला ही अब आपका बना रहेगा, मतलब आप अपग्रेड के लिए आप दूसरा वाला भी नहीं ले सकते और पहला वाला भी नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दूसरा वाला चाहिए था, इससे अच्छा, क्योंकि आपने पहला पर रखा होगा तो बेस्ट वाला ही रखा होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ना अपग्रेड पर छोड़ दीजिएगा, अपग्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड होगा तब आप अपग्रेड होने के मतलब यह है कि आपको ऊपर वाला ही हमेशा मिलेगा, मतलब दूसरा मिल सकता है, पहला मिल सकता है। मान लीजिए कि आपको 10वां मिल गया तो हो सकता है आपको 9वां सेकंड राउंड का जब कट ऑफ आएगा, ठीक है, अलॉटमेंट, तो उसमें 9वां भी मिल सकता है, आपको 8वां भी मिल सकता है, ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे आने के चांसेस नहीं है। और आपको एक और समस्या आ रही होगी, मतलब एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान लीजिए अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है, तो अपग्रेड करने के बाद फी मान लीजिए मैंने अभी इस कोर्स के लिए, मान लीजिए इनका तो एक कोर्स था, ठीक है, बीए प्रोग्राम, मान लीजिए इसके लिए इन्होंने 10,000 रुपए पेमेंट किए। अब मान लीजिए कि इनका अपग्रेड हो जाता है और दूसरा नंबर वाला मिल जाता है किसी और कॉलेज में, तो सर क्या हमको पेमेंट फिर से करना पड़ेगा सारा पैसा, मतलब मान लीजिए इसका भी 12,000 फी है, ठीक है, तो क्या 12,000 हमको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जो फी है वो एडजस्ट कर देगी। यहाँ पर 10,000 अगर आपने पेमेंट किया था तो देखिए यहाँ पर इस कॉलेज का कितना फी है, 12,000, तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, बाद बाकी जो 2,000 बचे वो आपको सिर्फ 2,000 ही पेमेंट करना होगा। और मान लीजिए कि इसका फी अगर 8,000 होता तब क्या होता, आपको 2,000 रुपए जो है वो रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, आप अपग्रेड पर छोड़ दीजिएगा, आपको चांसेस रहेंगे कि और बेस्ट जो कॉलेज है आपका, बेस्ट सब्जेक्ट्स जो है कॉम्बिनेशन वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपग्रेड के लिए छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद जो है ये अपग्रेड होने के बाद फिर सारी चीज़ें, इसके बाद फिर मान लीजिए कि बाद में आपको कैंसिल करना है, मान लीजिए आपका मन किया आपने कहीं और ले लिया एडमिशन, फिर आपको मान लीजिए कि एडमिशन जो है यहाँ पर कैंसिल करवाना है, ठीक है, तो कैंसिल का भी ऑप्शन आपको लास्ट में दिखेगा। और अगर आपने कैंसिल कर दिया पर अपना, अगर यहाँ पर अपने जो सीट है वो आपने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने के बाद आपको 30 सितंबर तक, ठीक है,
30 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। 30 सितंबर तक आपको पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में बताया था कि 30 सितंबर तक आपको जो है फी जो है वो पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। रिफंड कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर आप बाद में कैंसिल भी करते हैं तो सारी चीज़ें वो पैसा जो है आपको वापस मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, फ्रीज करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो अपग्रेड पर छोड़ दीजिएगा, तभी नेक्स्ट राउंड में आपको कोई और बेहतर सीट्स जो है वो अपग्रेड होकर के आपको मिल सकती है। और कोई भी एक्स्ट्रा फी आपको नहीं लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा फी। अगर ज़्यादा फी है तभी एक्स्ट्रा फी लगेगा, कम है तो आपको वापस भी हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। और ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आपको आना है वेबसाइट पर आने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको फी का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप फी पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद फ्रीज या फिर अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपग्रेड के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए बाद में कैंसिल करवाना है, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं लेना है, वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको पूरा पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। और ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से सभी अपडेट के लिए हम लोग जो है जितने भी अपडेट आएंगे सारे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।